मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। विकलांगता क्या महज शारीरिक है? डिसेबिलिटी और हैंडीकैप दो अलग अलग शब्द हैं। अगर आप अपने को ये मान लेते हैं कि अब मैं डिसेबल्ड हूँ और कुछ नहीं कर पाऊंगा, तब आप हैंडीकैप हो जाते हैं। महज डिसेबिलिटी को आप हैंडीकैप में तब्दील ना होने दें, अपने दिमाग को जागृत रखें, और जब आपके विचार और भावनाएं बन जाएंगी तो लाजमी बात आप वैसा ही व्यवहार करोगे। गाना सुनना भी अपने आप में एक हॉबी है, गाना लिखना अपने आप में हॉबी है, गाना अपने आप में हॉबी है। देखिए, जब हम दिमाग को जागृत करने की बात करते हैं तो मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल माना गया है और उसमें काफ़ी सत्यता है। हम 100 की भूख में उस 50-60 को क्यों खो दें? हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस हेल्थ चैनल में। मैं आज एक बहुत अलग तरीके का टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से शिवजीत सिंह राघव के इंटरव्यूज़, प्रोग्राम्स, उनके थॉट्स, उनके विचार, ज़िंदगी को जीने के नए नए तरीके आपको बता रहे हैं। शिवजीत जी 21 साल की उम्र में व्हीलचेयर पे चले गए थे। किसी कारण से कॉलेज में कुछ लड़ाई होने के कारण से उनको चोट लगी और उनकी गर्दन के निचले हिस्से की हड्डी टूट गई। तब उनकी उम्र केवल 21 साल थी और वो एमएससी की तैयारी कर रहे थे। व्हीलचेयर पर जाने के बाद शिवजीत की भी ज़िंदगी एक बार पूरी तरीके से अंधेरे में चली गई थी। उन्होंने अपने हौसले को इकट्ठा किया, परिवार की हेल्प ली, दोस्तों की मदद ली और ज़िंदगी को जीने का एक नया आयाम दिया। किस तरीके से शिवजीत ने व्हीलचेयर पर रहने के बाद भी अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा मकसद बनाया कि वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल साबित हुआ। किस तरीके से व्हीलचेयर पर आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, वो भी बहुत खुशी खुशी। दूसरों के लिए कैसे सहारा बन सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे मुकाम तक ले जा सकते हैं, आइए जानते हैं शिवजीत सिंह राघव से। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। नमस्कार, मैं आज फिर एक बार आपके सामने हूँ फोकस चैनल पे, और आज जो मैं आपसे बात करूँगा कि विकलांगता क्या महज शारीरिक है, कि अगर आपके शरीर में कोई चोट लग गई या कोई अंग कट गया या आपको पोलियो है या तमाम और मुश्किलें हैं, तो क्या आप पूरी तरह से विकलांग हो गए? देखिए, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप दो अलग अलग शब्द हैं। जो आपके शरीर में जो कमी आई या जो चोट से नुकसान हुआ, वो एक डिसेबिलिटी है। अगर आप अपने को ये मान लेते हैं कि अब मैं डिसेबल्ड हूँ और कुछ नहीं कर पाऊंगा, तब आप हैंडीकैप हो जाते हैं और फिर आप जीवन में बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। डिसेबिलिटी को आप दरकिनार अगर कर देते हैं तो हैंडीकैप होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि देखिए, आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से जागृत है, उसको और जागृत करना है। और डिसेबिलिटी महज एक, मैं अगर आपको उदाहरण के तौर पे कहूँ तो अब यही तो होगा कि आपको थोड़ी सी मदद ज़्यादा चाहिए और लोगों के बनिस्बत, इतना ही तो फ़र्क है डिसेबिलिटी में। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई स्टेशन पे आपने सामान उठाने के लिए कुली किया, तो आप भी तो आम आदमी भी तो किसी ना किसी की मदद ले रहा है। हर आदमी वज़न नहीं उठा सकता, हर आदमी देख नहीं सकता, चश्मा लगाता है, वो भी तो हैंडीकैप है। आजकल तो तमाम लोगों को चश्मा लग रहा है। कहने का मेरा मतलब है कि महज डिसेबिलिटी को आप हैंडीकैप में तब्दील ना होने दें, अपने दिमाग को जागृत रखें। और दिमाग को जागृत करने का जो सही तरीका है वो है अपने विचारों को बदलें, अपने विचारों में पॉजिटिवनेस लाएं, उसमें
जितना आप अपने विचारों को बेहतर करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको अपने विचारों से, जैसे आपके विचार आप बनाएंगे वैसे आपके अंदर फीलिंग्स पैदा होंगी, उस तरह की आपकी भावनाएं पैदा होंगी। जब आप एक पॉजिटिव विचार करोगे तो आपकी भावनाएं आगे बढ़ने के लिए, लोगों से बाहर निकलने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए आपकी भावनाएं पैदा होंगी। और जब आपके विचार और भावनाएं बन जाएंगी तो लाजमी बात आप वैसा ही व्यवहार करोगे, वैसा ही लोगों के साथ खुशी से मिलोगे, अपने कमज़ोर से कमज़ोर पल से भी आप आसानी से निकल पाओगे। तो दिमाग का जागृत होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए तमाम तरीके हो सकते हैं, चाहे वो मेडिटेशन का ज़रिया है या अपनी जो कोई हॉबी है उसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, जो आपका, चाहे वो संगीत में रुचि हो, चाहे लेखन में रुचि हो, आपके तमाम ऐसे आर्टिस्टिक हॉबीज़ हैं जिनको आप आगे बढ़ा सकते हैं। गाना सुनना भी अपने आप में एक हॉबी है, गाना लिखना अपने आप में हॉबी है, गाना अपने आप में हॉबी है। तमाम तरीके से, यानी आपको किस तरह से अपने दिमाग को पॉजिटिव फीडबैक देना है। देखिए, शरीर की खुराक जैसे खाना है, वैसे ही दिमाग की खुराक जो है अच्छे विचार है। जैसे अच्छे और संबल विचार आप अपने दिमाग को देंगे, उतनी मजबूती आपके व्यवहार और आचरण में आएगी और उतना आप आगे बढ़ पाओगे। जैसा मैंने कहा, डिसेबिलिटी एक तरफ रह जाएगी और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। मैं आपको यहाँ बता दूं कि एक किताब है द सीक्रेट, और उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है और उसको रोहंडा ब्रायन ने लिखा है। और उस किताब में केवल यही चीज़ें बताई गई हैं उस मूवी के जरिए भी, और ये किताब कोई काल्पनिक नहीं है। इसमें वो तमाम जो इंस्टेंसेस हैं लोगों की अलग अलग ज़िंदगी से, उनको उसमें लिखा गया है कि कैसे लोगों ने अपने सोच को बदल के अपने दिमाग को मजबूत किया, अपनी जो एनर्जी है उसको सही जरिया दिया और वो आगे बढ़ते चले गए। तो दिमाग जब तक आपका ठीक है, जब तक दिमाग से आप अच्छी तरह सोच पा रहे हैं, तब तक आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। अब बात आती है कि दिमाग को कैसे संतुलित रखा जाए, कैसे जागृत अवस्था में ही रखा जाए। तो जैसा मैंने कहा कि आप जब देखिए, अगर आप घर पे दिन भर लेट गए, टीवी देखते रहे, तो कुछ दिनों में आपके दिमाग पे जो है वो असर आने लगेगा, डिप्रेशन और एंजाइटी और तमाम चीज़ें पैदा होने लगेंगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अकेले भी हैं, किसी वजह से आप अभी निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ आपको ऐसा हो गया है जिसकी वजह से डॉक्टर ने रेस्ट कहा है, कुछ ना कुछ जरूर करते रहें। और मैं मानता हूं कि जितना आप दूसरों के लिए सोचेंगे, उतना आप अपने को खुश पाएंगे। आप लेटे लेटे भी टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से तमाम लोगों से रिश्ता बनाए रख सकते हैं। भाई, कोरोना में क्या हुआ, सब लोग कई महीने अपने घर में बंद रहे, लेकिन अगर वहीं लोगों ने घर में, आपने देखा कैसे एक दूसरे से जुड़ गए, इवन ऑर्केस्ट्रा प्ले करे, एक इंस्ट्रूमेंट अपने घर पे एक आदमी प्ले कर रहा है, दूसरा दूसरे पे, और पूरा गाना तैयार हो रहा है। तमाम क्लासेस चल रही थी। यानी अगर वो दिमाग में ये हो जाता कि अब तो हम घर में बंद हो गए, रोज हम दिन भर निकलते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो आप मुश्किल में पड़ जाते। तो इसी तरह से अपने दिमाग को अगर आप कंस्ट्रक्टिव वे में, दूसरी तरफ सकारात्मक तरीके से उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, तो अपने आप दिमाग जो है वो बढ़ता जाता है। उसकी दिमाग के जो सोचने की शक्ति है, याददाश्त है, उसमें भी बदलाव आता जाता है और आप तमाम तरीकों से अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। सो जब तक आपके पास दिमाग है, आप अपने को कहीं से भी विकलांग न समझें। और मज़े की बात तो ये कि जिनके पास कम दिमाग है, जो मेंटली रिटार्डेड या ऑटिज्म के लोग भी हैं, वो भी किसी न किसी क्षेत्र में इतनी अपनी परिपक्वता हासिल कर लेते हैं, मैच्योर कर लेते हैं कि वो उस फील्ड में अपना नाम कर देते हैं। अभी मैं एक वो प्रोग्राम देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि कैसे 6-7 मेंटली रिटार्डेड को ट्रेनिंग दे के बाकायदा उनके लिए शॉप खोली गई और वो सारा मैनेज, यानी बिलिंग से लेके सामान उठाने तक का, लोगों को चेक करने का सारा काम कर रहे हैं।
यानी ये दिमाग ही तो है जो सब कुछ कराता है। दिमाग ही आपको जो है इंसान बनाता है, दिमाग ही आपको हैवान बनाता है, दिमाग ही आपको उठाता है और दिमाग ही आपको गिराता है। तो दिमाग अगर आपका जागृत है तो कोई तरीका नहीं कि आप विकलांग हैं। आप जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने को कमरे में बंद कर लें, लेटे रहें, अकेले बैठे रहें, तो लाजमी है कि आपका दिमाग थोड़ा सा परेशान होगा और इस परेशानी की बनिस्बत आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और भी दूसरी मानसिक बीमारियों से शिकार होना पड़ सकता है। वहीं आप अगर दिमाग को थोड़ा सा जागृत रखेंगे, थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्टिव लेटे लेटे बैठे बैठे भी करते रहेंगे, तो कोई सवाल नहीं कि आपके ऊपर ये चीज़ें हावी हो पाएं और आप जिंदगी को बेहतर तौर से ना जी पाएं। देखिए, जब हम दिमाग को जागृत करने की बात करते हैं तो मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल माना गया है और उसमें काफ़ी सत्यता है। अब मेडिटेशन को लोग कई बार अच्छी तरह भली भांति समझ नहीं पाते हैं और मैं शायद ये भी समझता हूँ कि हर कोई उस तरफ जाना भी नहीं चाहता है, लेकिन मैं ज़रूर आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस तरफ सोचें। देखिए, मेडिटेशन अगर आप थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाएंगे गूगल के थ्रू या किताबों के थ्रू, तो आप देखेंगे कि तमाम वो बताया जाता है कि शरीर में 7 चक्र हैं और जो सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, जो स्पाइन के बिल्कुल आखिरी हिस्से पे है, उसको जगाना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता मेडिटेशन के थ्रू। लेकिन वो आपको एक जो एक्सपर्ट है, जो उस फील्ड का वो है, उससे थोड़ा सीखना पड़ता है कि किस तरह से ध्यान केंद्रित किया जाता है। चाहे वो ओम का है, चाहे वो और शब्द जो सोहम वगैरह दिए जाते हैं, कि किस तरह से उसको बैठ के, किस पोजीशन में बैठ के और वो करना है। लेकिन मैं अगर आम आदमी की बात कर रहा हूँ या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है उनके लिए वो आसन लगाना या उस अवस्था में बैठना संभव ना हो। लेकिन आपको लेटे लेटे भी कोई मना नहीं करता शब्दों को वो करने में। भाई, आपको 100 नहीं मिलेगा तो 50 मिलेगा, 60 मिलेगा। हम 100 की भूख में उस 50-60 को क्यों खो दें? अगर हमको एक आनंद मिलता है तो क्यों ना हम उस काम को करें। और देखिए, मैं आपको जैसे जो मेरा अपना तरीका है, मैं वो ये करता हूँ कि मैंने ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो मैं करता हूँ। अगर मैं बैठा हुआ हूँ व्हीलचेयर पे तो उस अवस्था में करता हूँ, लेटा हुआ हूँ तो वो करता हूँ। बस ये है कि सिरहाने से तकिया निकाल देता हूँ, बिल्कुल जो शांत अवस्था होती है लेटने की, सीधे उसमें लेट के उसको करता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि धीरे धीरे मैंने ये जो 5-10 मिनट से लेकर अब करीब 45 मिनट से 1 घंटे तक भी मैं ओम नमः शिवाय का जब जाप करता हूँ तो शरीर में तमाम स्पंदन और वाइब्रेशंस होते हैं, बड़े अच्छे, और बड़ा दिन बहुत बढ़िया जाता है। मुझे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी 2 रोज़ पहले मैं लेटा हुआ था, खाने का वक्त हो गया था, तो मैं ये सोचने लगा कि भाई आज मुझे ये अरबी की सब्ज़ी मिल जाती तो बड़ा अच्छा रहता। और आप विश्वास करेंगे कि अरबी की सब्ज़ी ही आई, मुझे नहीं मालूम था घर में बनी। यानी अगर आप वाकई अपने मन को, अपने उसको मजबूत कर लेते हैं, अपना वो जागृत अवस्था ले आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप देखेंगे तमाम जिंदगी में हर काम में आपको सफलता मिलेगी और दिन भर बड़ा आप जो है बिल्कुल प्रसन्नचित रहेंगे, आपका मन बहुत प्रफुल्लित रहेगा। इसलिए मेडिटेशन को ज़रूर आप सीखें। जो भी अलग अलग संस्थाएं हैं तरीके से सिखाती हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से जो आपको सूट करता हो अपने हिसाब से उसको आप करें। जब कभी मेडिटेशन की बात चलती है तो लोग इसको धर्म से जोड़ने की सोचते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ओम नमः शिवाय में करता हूँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक स्पिरिचुअलिज्म है और एक रिलीजन है। स्पिरिचुअलिज्म जो है, जो आत्मा से सीधा जुड़ा हुआ है, ये जो ध्यान लगाना, ये जो मेडिटेशन करना, वो आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं। इसीलिए मैंने कहा, देखिए कुछ लोगों का ये होता है कि सुबह सुबह वो अपना बहुत पसंदीदा गाना या आरती या भजन लगा लेते हैं और उतनी देर के लिए वो उसमें बिल्कुल मस्त हो जाते हैं। ये मेडिटेशन ही तो है। चाहे आप
कुछ लोग जो संगीत में रुचि रखते हैं तबले पे बैठ जाते हैं और अपने आप बैठ के अकेले तबला बजाते हैं। कुछ लोग जो गिटार करते हैं गिटार बजाते हैं। कुछ लोग जैसे मैंने कहा कि अकेले बैठ गए शांत पेड़ की तरफ देख रहे हैं या अपना हरियाली को देख रहे हैं। ये सब मेडिटेशन के प्रकार हैं, इनमें कोई धर्म नहीं है। ये तो केवल आत्मा की जो है वो खुराक है कि आप बैठ के अपनी आत्मा आपकी शुद्ध होगी, मन आपका शुद्ध होगा, आपका शरीर भी जो है वो स्वस्थ रहेगा और आपका मन भी प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। देखिए, जैसा मैंने कहा कि असल जो बात है वो है एकाग्रचित होना, अपने मन को एक जगह स्थिर करना। और यहाँ तक भी कहा गया है कि उस वक्त भी अगर आपका मन भटकता है तो उसको सबसे आसान मैं आपसे अगर कहूँ तो आप अपने जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जब आप सांस अंदर खींचते हैं और फिर उसको आप ये महसूस करिए कि वो पूरे शरीर में फैल रहा है और फिर वो वापस निकल रहा है। और इतना भी अगर आप 5 मिनट करते हैं तो आप देखेंगे कितना मन शांत हो जाता है। केवल सांस को फॉलो कर, कई लोगों को रात को नींद नहीं आ रही होती है तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर नींद नहीं आती है, मैं कौन सी टैबलेट ले लूँ। मैंने कहा भाई टैबलेट से पहले आप ये करो कि अपना जो है कोई तरीका, सांस को बस फॉलो करो कुछ देर और अपने आप सोते चले जाओगे। मैं खुद भी ये करता हूँ। अगर किसी वजह से डिस्टर्ब हो गई नींद, थोड़ा पिक्चर ज़्यादा देर तक देखते रहे या कोई और मेहमान आ गए तो उसके बाद थोड़ा नींद का समय निकल जाता है तो मुश्किल होती है। बस सांसों को थोड़ी देर आपने जहाँ फॉलो किया, आप एकदम से जो है वो सबसे आसान तरीका है सांसों को फॉलो करना। बात वही है कि एकाग्रचित अपने मन को और शरीर को एक जगह लाना है और सब कुछ जो है वो ठीक होता चला जाएगा। दर्शकों से फिर एक बार में विदा लेने का समय आ गया है। आज मैंने आपसे मन को जागृत रखने के, मेडिटेशन के और दूसरे आयाम बताए। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, किसी न किसी और विषय पे चर्चा करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, आपकी ज़िंदगी में खुशी और आनंद ला सकता है। थैंक यू, नमस्कार। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।